हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से 5:30 पे। मैं आपको दिखा रही हूँ और 5 o'clock की मैं उठ गई थी, अपना पानी पूनी सब पी चुकी थी। और बाहर का देखो एनवायरनमेंट सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, पीसफुली। मुझे तो ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। और पानी पीने के बाद फर्स्ट काम मेरा यही होता है, घर में ये सारा अंदर की तरफ से लेकर बाहर की तरफ झाड़ू लगाना। और ये सबसे बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है जो घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है। फिर झाड़ू वगैरह लगा लगोगे, फिर उसके बाद में मेरा काम होता है पहले अपना बैदिंग लेना, फिर नहा धो के फ्री होके और फिर मैं जाती हूँ मैं मंदिर की पाठ पूजा करने। और फिर जाती हूँ मैं किचन में। उससे पहले मैं किचन में नहीं एंट्री करती हूँ, और साथ में टीवी का स्विच कर देती हूँ ऑन, और राधा कृष्ण के भजन भी चला चला देती हूँ और सुनती रहती हूँ साथ में। और आज राधा अष्टमी भी है ना, तो फिर सब हो रहा है यहाँ पर टीवी पे। वो सुबह से ही ना बरसाने का लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और बज गई है 6 जो पाठ पूजा हो रही है मेरी। और मैं आपको दिखा रही हूँ 6 बजे जब सूरज निकल आया तब उसका कैसा टाइम है। और 6 बजने पे फिर मैं अपनी कर रही थी पाठ पूजा। और सुबह तो बस ऐसे नॉर्मली जो डेली की मेरी पाठ पूजा होती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और आज राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी को ना दोपहर को 12 बजे पूजा की जाती है, तो मैं 12 बजे तब दोबारा पूजा करूँगी। बस पूजा करने के बाद में आ गई थी मैं किचन में। अब बच्चों के लिए बनाना था अभी जो लंच ब्रेकफास्ट जो भी है वो बच्चों के लिए बनाना था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा रात को ही प्लान करके सोती हूँ, तो बच्चों ने रात को ही बता दिया था कि मम्मा हम स्कूल में पास्ता ले जाएंगे। और ठीक भी है, और हमारे लिए यही ब्रेकफास्ट हो जाएगा पास्ता का। और बच्चे यही पास्ता अपना लंच में ले जाएंगे। तो बस पास्ता की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ, पानी चढ़ा दिया है मैंने गैस पे। और बस पास्ता के साथ साथ मैं अभी वेजिटेबल कट कर लूँगी। और सबसे मेन काम यही है, अगर आपको घर और बच्चे संभालने हैं ना और फेस्टिवल्स की तैयारी करनी है, तो आप सबसे पहले मेन काम कि जल्दी उठ जाओ। जल्दी उठोगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप एक बार करके देखना, अगर लेट उठते हो तो जल्दी उठ जाओगे तो आपके काम कैसे मैनेज हो जाते हैं। जल्दी जल्दी आपके सब काम मैनेज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पे पास्ता बॉयल कर दिया हो रहा है, और साथ में अभी वेजिटेबल्स कट कर लूँगी। और पास्ता देने का सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा ही मुझे यही हो जाता है कि बच्चों के पास में वेजिटेबल पहुँच जाती है। अदरवाइज़ तो ऐसे वेजिटेबल्स वो कहाँ खाते हैं, जिसमें मैं कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स, अभी मटर नहीं आ रहे। और मटर भी वो भी जो हो जाते हैं ना तो अच्छे वाले, अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं ठीक ठीक सफल मटर, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब अच्छे वाले मटर आ जाते हैं तब वो मटर भी ढेरों सारे डाल के, तो अच्छी खासा जैसे पोहा में डाल दिया, पास्ता में डाल दिया, इडली में डाल दिया, तो इस तरह की वेजिटेबल्स ऐसे बच्चों को मैं खिला देती हूँ। अंश, बाबू, उठ जाओ, स्कूल जाना है ना, बैट बॉल खेलते हैं अभी पहले, ठीक है? उठो, जल्दी उठो। तो बड़ा बेटा तो यहाँ पर हो गया है रेडी, वो तो अपने सेल्फ अपने सब काम कर लेता है। और छोटे बेटे के ऊपर थोड़ी सी मेहनत लगती है, पहले उसे प्रिपेयर किया जाता है स्कूल के लिए। उठते ही ना सबसे पहले उसको कुछ खिलाते हैं, खेल खिलाते हैं, तब जाके वो रेडी होता है। तो यहाँ पर देखो 6:30 हो गए हैं। मेरा साथ में ब्रेकफास्ट की और लंच की प्रिपरेशन भी चल रही है, और साथ साथ बच्चों की प्रिपरेशन भी उनको रेडी किया जा रहा है। और बस वो पास्ता बॉईल हो गया था, वेजिटेबल चॉप करके बस उनको कढ़ाई में तेल डाल के इसमें पकाने के लिए छोड़ दी थी, जिसमें सारी और वेजिटेबल्स देखो कितनी अच्छी लगती है ना, रेड, ग्रीन, येलो। अभी इसमें कॉर्न नहीं डाले हैं, तो कॉर्न डाल दो तो तब भी बहुत अच्छी बनती है। कॉर्न आज अवेलेबल नहीं था तो नहीं डाला, वैसे कॉर्न में डाल देती हूँ। और साथ में दूध चढ़ा दिया है क्योंकि आज बन रही है खीर, क्योंकि राधा अष्टमी है ना, तो आज राधा अष्टमी के लिए एक थाली बनने वाली है स्पेशल। और बच्चों के लिए साथ में लंच हो गया है पैक, और बच्चों का टिफ़िन कर दिया पैक, साथ में एक एक फ्रूट चला जाएगा। और पास्ता पैक कर दिया, एक छोटे वाले के लिए एक बड़े वाले के लिए, और दोनों। अब ये पास्ता वाला लंच है ना, टिफ़िन है, ये पूरा ख़त्म होके आएगा। और बच्चे हो गए अपना रेडी, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं खाते, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, और कभी या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। और साथ में मैं यहाँ पे अरबी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि राधा रानी के लिए जो भोग बनेगा ना, उसमें जो उनका प्रिय है सबसे, तो वो अरबी की सब्जी है। तो ब्रज की अरबी की सब्जी जैसा तो नहीं बना सकते हैं हम, ब्रज की तो बहुत फेमस अरबी की सब्जी बनती है। लेकिन फिर भी मैं ये की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अपनी तरफ से अच्छे से बनाऊँ। तो बस यहाँ पर अरबी बॉयल हो गई थी, और बॉयल होने के बाद में तो बस उसको फिर मैंने छील लिया था। एक ही सीटी दिलवानी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगवाओगे ना तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगी और वो अच्छी नहीं बनेगी। सिर्फ एक ही विसल लगाओ, और आपका आपका जल्दी हो जाता है तो ज़्यादा मैश जल्दी कर देता है, जल्दी बॉयल कर देता है, तो आप सिर्फ आधी विसल भी लगवा सकते हो। बस इस तरह से एक ही विसल लगवा ली थी मैंने।
और साथ में फिर अरबी को यहाँ पे छील लिया था। और हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए हुए थे और बस वो छोड़ के आ ही गए थे। आने के बाद में बस वो अपना साथ में अपना रेडी हो रहे थे, और आज ब्रेकफास्ट में पास्ता बन ही गया, तो ब्रेकफास्ट में पास्ता वो खा के चले जाएंगे। और उसके बाद में फिर मैं अपनी ये फेस्टिवल की तैयारी करूँगी, राधा अष्टमी की तैयारी करूँगी, और उनके लिए बनाऊँगी मैं थाली, और साथ साथ बना भी रही हूँ जितना मुझे टाइम लगता है। और जब उनका भोग लग जाएगा उसके बाद में मैं अपना खाना या नाश्ता जो भी है खाऊंगी, क्योंकि मैं 12 बजे तक ना फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ जिस दिन राधा अष्टमी होती है। तो राधा अष्टमी वाले दिन तो यही रहता है मेरा, 12 बजे तक उनकी सारी भोग की थाली बना के रखना और भोग लगाना, पंचामृत से अभिषेक कराना, और उसके बाद में कुछ खाती हूँ। देखो यहाँ पे मखाने और ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल के मैंने खीर बना के रख दिया, और खीर बन रही है। और खीर लिटरली बिल्कुल रबड़ी जैसी बनी थी। और रबड़ी के साथ आज साथ में बनाऊंगी मैं मालपुए भी, वो भी राधा रानी के फेवरेट है। बस अब यहाँ पर मैंने अरबी को कट कर लिया था, उसको जैसे राउंड राउंड पीसेस होते हैं ना वैसे कट कर लिया था अरबी को। और अरबी को कट करने के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल लेकर उसमें डाल दिया था हींग और अजवाइन, और डाल दिया था इसमें जो मस्टर्ड सीड होता है ब्लैक वाला छोटा छोटा वाला, वो डाल दिया था। और इसमें बस आप चाहो तो और भी कुछ जैसे सौंफ है कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये 3 चीज़ ऐड करती हूँ। और फिर डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालकर फिर जो बॉयल्ड की हुई अरबी है वो इसमें डाल दी। और इसको बनाना ईजी है, कोई टफ नहीं है। आप चाहो तो ये सब अरबी डालने से पहले ना 1 कटोरी दही भी डाल सकते हो। मैंने दही नहीं डाला था क्योंकि बच्चे ना फिर दही वाला अरबी नहीं खाते हैं। हालांकि राधा रानी को दही वाला अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने ये सुना है। लेकिन फिर मैंने इस तरह से अरबी बनाई और इसमें आमचूर डाल दिया था। और लेकिन ये अरबी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और ये अरबी बच्चों ने भी बहुत शौक से खा ली थी। और बस फिर हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैंने सारी किचन विचन साफ़ करी। जैसे मैंने अरबी की सब्जी और खीर तो बनी गई थी, और किचन वगैरह साफ़ करा, घर साफ़ करा। घर को वो मैंने आपको शूट करके नहीं दिखाया है। बस उसके बाद में फिर मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर मालपुए की। और क्योंकि ये भी राधा रानी का प्रिय भोग है जो थाली में बनने वाला है। मालपुए के लिए 1 बाउल मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। आप चाहो तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, जो कि हेल्दी रहता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना सही थोड़ा वाइट वाइट कलर चाहिए था, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया था। और साथ में मैंने डाल दिया था इसमें 1 टेबल स्पून सूजी से ना वो क्रिस्पीपन बना रहता है, तो इसलिए इसमें ऐड करके रख दी थी क्रिस्पी। और साथ में इसमें फिर डाल दी थी मैंने इसमें शुगर, 1 बाउल ही शुगर जाएगी। जितनी 1 बाउल जितना आटा है ना उतना इसमें शुगर जाएगा। और ये मालपुए वैसे भी बारिशों के दिनों में, सर्दियों में वैसे बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और कभी कभी बना लेने चाहिए। और मेरे तो जो मदर इन लॉ है ना वो बहुत टेस्टी मालपुए बनाती है। और बस वही बड़ों जैसा हमारे टेस्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हमें ये सब चीज़ें अपने आप से करनी पड़ती हैं, और तब करते करते हम सब सीख भी जाते हैं। लेकिन जब मैंने बनाए तो बहुत अच्छे बने थे, ऐसा नहीं था कि नहीं अच्छे बने, बहुत अच्छे बने थे। बच्चों ने शौक से खाए, राधा रानी ने भी बहुत अच्छे से भोग लगाया। तो बस यहाँ पर ऐड कर दी थी इसमें शुगर, जो जितना ही आटा लिया था उतना ही इसमें शुगर ऐड कर दिया था। और साथ में पानी की जगह मैंने इसमें ऐड करती हूँ दूध। कुछ लोग इसमें पानी भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं ऐड करती हूँ, इसमें दूध ही डालती हूँ। कुछ लोग आधा दूध आधा पानी भी डाल देते हैं, और मुझे ये लगता है कि बच्चे ऐसे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। चलो इस तरह से कुछ दूध अंदर चला जाएगा, वही है ना, बच्चों को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके अच्छा प्रेजेंटेशन करके इस तरह से खिलाना पड़ता है। और इसमें ऐड कर दिए थे सौंफ जरूर ऐड करना। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और इस तरह की कंसिस्टेंसी बनानी है मालपुए के लिए। और बस इसको फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, और रेस्ट करने के बाद में फिर बनाएंगे हम इसे मालपुए। तब तक मैं अपने मंदिर की थोड़ी तैयारी कर ली थी, और फिर आ गई थी दोबारा मैं अपने किचन में। और मुझे काम करने के लिए ना क्लीन किचन चाहिए होती है, तो साथ साथ मैं अपना काम भी निपटाती जा रही थी। बस यहाँ पर छोटी सी कढ़ाई ले लो, जो ज़्यादा मतलब कहते हैं ना गहरी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ठीक ठीक तरह के। इसके अलग से तवी भी आती है मालपुए के लिए, वो नहीं है मेरे पास, बस इस तरह का है मेरे पास बर्तन, तो इसमें भी बन जाती है। तो इसमें 3-4 टेबल स्पून के अराउंड इसमें डाल दिया था देसी घी। और मालपुए हमेशा देसी घी में ही बनते हैं, और उसी में ही अच्छे बनते हैं, और उसी में ही हेल्दी रहते हैं। ऑयल में मालपुए फ्रेंड्स कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो ऑयल में बनाने की बजाय आप इसे देसी घी में बनाना। देसी घी में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और टेस्टी भी बनते हैं, और हेल्दी भी रहते हैं। तो बस यहाँ पर थाली के लिए तो खीर रेडी हो ही गई है, अरबी की सब्जी भी रेडी हो गई है, और अब बस ये मालपुए बनने रेडी हैं। और फिर साथ में
में अभी 11 बजे का टाइम होगा, शायद 11 या सवा 11 का टाइम होगा, तब मैं ये कर रही हूँ। और 12 बजे तो फिर पंचामृत का अभिषेक कराना ही है, और उसके बाद में फिर मैं भी अपना व्रत खोलूँगी। व्रत कह सकते हो, या फिर तब तक जब तक कि अभिषेक नहीं होता तब तक कि, हाँ मैंने उससे पहले चाय ज़रूर ले ली थी, क्योंकि चाय के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो चाय बस बनती है, चाय ले लिया था मैंने। और कुछ ऐसा खाना वगैरह नहीं खाया था, वो मैं पंचामृत अभिषेक कराने के बाद ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पर डाल दिया था मैंने। बस जिस तरह से कंसिस्टेंसी है ना, उस तरह से ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ी हुई तो भी वो बिल्कुल मोटे मोटे बन जाएंगे, अच्छे नहीं लगते। और ज़्यादा पतली हुई तो वो फैल जाएंगे, तब भी नहीं अच्छे लगते। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी होना, तो वो ठीक तरह से बन जाते हैं। बस ये मेरे ना ही ज़्यादा मोटे बने थे, ना ही ज़्यादा पतले बने थे, और क्रिस्पी बने थे, अच्छे बने थे और टेस्टी बने थे। और सबसे ज़्यादा ये है कि अगर बच्चों ने खा लिए तो अच्छे ही थे, क्योंकि बच्चों का ये होता है ना कि उनको चीज़ अच्छी लगी तो ये सोच लो अच्छे हैं, अगर नहीं अच्छी लग रही तो सोचो अच्छे नहीं बने हैं। तो बस राधा रानी ने भी अच्छे से भोग लगा दिया था। तो बस ये मेरी थाली हो गई थी रेडी, जिसमें मालपुए, खीर और अरबी की सब्जी और फल हो जाएगा। और राधा रानी को आज मैं बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ और नीले वस्त्र पहनाने वाली हूँ। कहते हैं उनको ना, नीले वस्त्र पहनाओ तो बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, और उनका फेवरेट रंग ही नीला रंग है। तो बस फिर नीले रंग के लिए मैं ले आई थी। और ना मैं लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के रूप में ही उनको मैं सब रूप में ले लेती हूँ। तो इस तरह से सारे बन गए थे मालपुए। और साथ में मेरा टीवी में तो ये चल ही रहा था, ग्लूकोज का काम करता है मेरा ये राधा कृष्ण का सॉन्ग, वो भी चल रहा है साथ साथ में। और तो राधा रानी के लिए थाली हो गई है तैयार, जिसमें बनाया है मैंने खीर जो कि रबड़ी की तरह है, और बनाया है ये अरबी की सब्जी जो राधा रानी की बहुत ही प्रिय सब्जी है, बहुत अच्छी लगती है इनको। और उनके ही मनपसंद के बनाया है मैंने मालपुए, और साथ में हो गया फल। तो ये थाली तैयार हुई राधा अष्टमी के लिए। और ना मेरे पास ऐसे राधा कृष्ण भी हैं, बड़ी प्रतिमा है उनकी, लेकिन जब मैं ना पंचामृत का अभिषेक कराती हूँ ना, तो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी के स्वरूप में करा लेती हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास राधा रानी बाल स्वरूप में है तो आप उनका। ये देखो मेरी राधा रानी जो नीले वस्त्र पहनकर बैठी है, कितनी प्यारी लग रही है। और इनका ये भोग। तो फ्रेंड्स, मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।